आरओ के दफ्तर के सामने से गुंडे उठा के ले गए थे। आज अभी अभी भारी पुलिस प्रोटेक्शन में उनको आरओ के दफ्तर लाया गया और वहां उनको जबरदस्ती नॉमिनेशन वापस लिवाया जा रहा है। सत्ता की लड़ाई किडनैपिंग तक आ गई है, अपहरण तक आ गई है। दोस्तों, गुजरात में जैसे जैसे चुनाव के डेट नजदीक आ रहे हैं, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे गुजरात से बढ़कर एक खबर निकलकर सामने आ रहा है। अब एक खबर ये निकलकर सामने आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो गुजरात से इलेक्शन लड़ने के लिए नामांकन भरने जा रहे थे, उनको अगवा कर लिया गया, उनको किडनैप कर लिया गया है। और ये खबर पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो जरा आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि गुजरात में कैसे जो है सत्ता की लड़ाई अपहरण तक पहुंच आई है। जरा इस वीडियो को देखिए। देखा दोस्तों, ये गुजरात की वीडियो है जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री ये आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री उनके प्रत्याशियों को किडनैप कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि अगर तुमने चुनाव लड़ा तो खैर नहीं होगा। और इस लड़ाई में दोस्तों सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर ये निकलकर अब सामने आ रही है कि किडनैपिंग के बाद जिस नेता का आम आदमी पार्टी के किडनैप हुआ था, अब वो नामांकन भरने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनको डराया गया है, धमकाया गया, उनके परिवार के साथ कोई भी अनहोनी हो सकता है। अब आप साफ और सीधे तौर पर अगर नजर डालेंगे गुजरात में, तो गुजरात में 27 सालों का राज्य है बीजेपी का। सबसे ज्यादा अगर शासन हुआ है किसी प्रदेश में, किसी राज्य में, तो वो है गुजरात बीजेपी के लिए। और बीजेपी, यहां से बीजेपी के दो बड़े नेता निकलकर सामने आते, एक तो देश के प्रधानमंत्री और दूसरा देश के गृह मंत्री, दोनों का गृह राज्य है। और वहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है? क्या पूरी तरीके से उनको समझ आने लगा है कि अब 27 साल का जो राज्य था, जो उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया था, वो साम्राज्य ढहने वाला है, वो किला ढहने वाला है? क्या बीजेपी को वहां पर महसूस होने लगा है कि विपक्ष दल के नेताओं की पकड़ गुजरात में बीजेपी से ज्यादा मजबूत हो गई है? क्योंकि दोस्तों, आज आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये किडनैपिंग से मामला शुरू हुआ और अब ये जो नामांकन दाखिल करने की बात थी, उससे कैसे बैकफुट पर नेता आ गए हैं आम आदमी पार्टी के, और जिसका जबरदस्त तरीके से आज सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में कैसे राजतंत्र काम कर रहा है, कैसे लोकतंत्र की गला घोटी जा रही है, हत्या कर दी जा रही है, और सब खामोश है, बुत बना हुआ है, क्योंकि कोई भी गोदी चैनल इस पर सवाल नहीं पूछेगा, डिबेट नहीं करेगा, ना ही आपको बताने आएगा कि कैसे जो है लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चुनाव से पहले किस तरीके से वोटिंग जब होने वाला है, उससे पहले किस तरीके से गुजरात में खेल नजर आ रहा है, कैसे किडनैपिंग का मामला सामने निकल कर आ रहा है। गुजरात तक ने इस खबर को ट्वीट किया है और पूरी जानकारी दी है कि कैसे गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उसको बीजेपी की तरफ से अगवा कर लिया गया है। और दूसरी खबर जो है दोस्तों, दूसरी ट्वीट आपको जानकारी दे कि निगार प्रवीण ने भी इस खबर को शेयर किया है और लिखा है कि ये वीडियो देख लीजिए, कैसे जो है लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आम आदमी प्रत्याशी कंचन जरीवाला है और वीडियो आप सांसद राघव चड्ढा ने शेयर करके इसकी पूरी जानकारी दी है कि पुलिस भी है वहां पर मौजूद, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जबरदस्त तरीके से जो है अगवा करने की कोशिश की गई थी, उनको उठा लिया गया था, डराया गया, धमकाया गया। फिर अब वो प्रत्याशी जो है बैकफुट पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस जो पर्चे पर अपना नामांकन नहीं दाखिल करेंगे। सरोज नाम के एक यूजर है वो ट्वीट कर रही हैं, सरोज वालिया नाम है इनका, ये लिख रही है कि देखें कि कैसे पुलिस और बीजेपी के गुंडे एक साथ हमारे सूरत के पूर्व के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को आरओ कार्यालय में घसीट कर ले गए, उन्हें अपना नामांकन वापस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव शब्द अब मजाक सा बन गया है। चुनाव आयोग कहाँ है? कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ है पुलिस? कहाँ है प्रशासन? और पूरे गुजरात की जनता कहाँ है, जो इस तरीके की तस्वीरें गुजरात से निकलकर सामने आ रही है और सब खामोश है, सब चुप है।
दोस्तों सत्य हिंदी ने भी इस खबर को छापा है और काफी जो है डिटेलिंग में इस खबर को छापा है और पूरी डिटेलिंग को अब मैं आप तक साझा करूंगी कि कैसे गुजरात की चुनावी लड़ाई जो है अब पूरी तरीके से आर और पार की लड़ाई हो गई है। कैसे जो है सत्ताधारी दलों को डर सताने लग गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हेडलाइन दिखा दे सत्य हिंदी की, और सत्य हिंदी की तरफ से छापा गया है कि गुजरात जरीवाला ने वापस की लिया अपना नामांकन। आम आदमी पार्टी ने लगाया था अपहरण का आरोप कि इनकी किडनैपिंग हो गई है, इनको अपहरण कर लिया गया। उसके बाद जैसे ही ये मामला सामने आया, संज्ञान में आया, उसके बाद जो है प्रत्याशी ने अपना नाम वापस कर लिया है और कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने बुधवार को यह आरोप लगाया था, यानी कि आज के गुजरात चुनाव में सूरत ईस्ट सीट से उसके उम्मीदवार कंचन जरीवाला का बीजेपी के लोगों ने अपहरण कर लिया है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि कंचन जरीवाला मंगलवार से गायब है, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और परिवार के लोगों का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इसी तरह से आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अन्य नेताओं पर लगाया है और बीजेपी पर खासकर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि गुजरात में किसी और का पैठ हो, किसी और का राज्य हो, किसी और का शासन हो। इसलिए बीजेपी इस तरीके से जो प्रत्याशी है उसको अगवा कर रही है, उसको डरा रही है, धमका रही है और कह रही है कि तुम चुनाव नहीं लड़ो। ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से दोस्तों आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ ही मिनट के भीतर कंचन जरीवाला पूरी सुरक्षा के बीच चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचते हैं और उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया और कहा है कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की पेज की तरफ से भी ये जानकारी दी गई और लिखा गया है कि शॉकिंग, पुलिस और बीजेपी के गुंडे एक साथ आम आदमी पार्टी सूरत ईस्ट के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को आरओ कार्यालय से घसीट कर ले गए और उन्हें नामांकन जो था अपना वापस करने पर मजबूर किया और उन्होंने अपना नामांकन जो है वापस कर लिया है। आज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक शब्द जो है वो मजाक बन गया है। कैसे स्वतंत्र भारत में जो है चुनाव का माहौल बनाकर रख दिया गया है और चुनाव जो जिस तरीके से होता है बिना डर के, बिना किसी भेदभाव के, वहां पर अब डर और राजनीति हो रही है और ये राजनीति कोई और नहीं बल्कि बीजेपी कर रहा है। इस तरीके की बात जो है बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया था कि मंगलवार को कंचन जरीवाला जब अपने नामांकन की स्क्रूटनी के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे तो बीजेपी के लोगों ने उन पर दबाव बनाया कि वो अपना नामांकन वापस ले ले और इस चुनाव में एज अ प्रत्याशी, एज अ कैंडिडेट वो इस चुनाव में ना उतरे। लेकिन कंचन जरीवाल उनकी मान नहीं मांग रहे थे और अब जब वो नहीं माने और जैसे ही चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर निकले तो बीजेपी के लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और गुजरात बीजेपी की ओर से अभी इस मामला पे कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है, जबकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे जो है बीजेपी के राज्य में गुंडा राज साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि जरीवाल के द्वारा नामांकन वापस लेने की खबरों के बाद मनीष सिसोदिया केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं और धरने पर भी बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग कंचन जरीवाला का अपहरण करवाया और फिर पुलिस के दम पर नामांकन जो है वो वापस करवा लिया है। उनका नाम जो है वो वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे, जिस वजह से जरीवाला ने अपना नाम वापस कर लिया है। गुजरात में दोस्तों 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाला है और 8 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों का जो है नतीजा सामने आने वाला है और इसको किस तरीके से युद्ध स्तर पर देखा जा रहा है, कैसे युद्ध यहां पर नजर आ रहा है, वो आप सबके सामने है। वीडियो आप देख ही चुके हैं और मैंने आपको पूरी जानकारी भी दे दी है कि गुजरात में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके के जो है दबाव, किस तरीके का प्रेशर जो है बीजेपी पर है और इसी प्रेशर में ये जो इस तरीके की स्थिति बन रही है कि लोगों का अपहरण करवाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है दोस्तों और तमाम न्यूज़पेपर भी, पोर्टल पर भी इस खबर को जो है ये छाप कर बताया जा रहा है कि कैसे जो है गुजरात में बड़ा खेल हो रहा है, बड़ी दाव और बड़े चाले चले जा रहे हैं जिससे विपक्ष पूरी तरीके से ढह जाए और बीजेपी के सामने जो है कांटे की टक्कर जो पार्टी नजर आ रही है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से अपना जो है कल बल दल सब कुछ जो है यहाँ पर अपनाती हुए नजर आ रही है दोस्तों। 27 साल का राज और 27 साल में किस तरीके से 2022 में जब इलेक्शन हो रहा है, साल के आखिरी पड़ाव में जब इलेक्शन होने की घोषणा हो गई है, डेट आ गया है,
तब इस तरीके के जो नतीजे हैं, जब इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती है तो काफी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि क्या चुनाव जो है वो अब डरा कर होगी, लोगों को जरा धमका कर होगी। क्या कोई कैंडिडेट अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ सकता है? अगर उसकी पकड़ है, अगर जनता पर क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है कि उन्होंने 27 साल का काम किया है, गुजरात मॉडल जो बोलते हैं उस पर उनको भरोसा नहीं है? यहाँ पर क्या इस तरीके से चीजें जो हो रही है, किडनैपिंग, ये क्या सही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है गुजरात में जो स्थिति बन रही है वो कैसी स्थिति है? क्या वाकई बीजेपी कमजोर हो गई है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।